बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। नगर समृद्ध था, लोग सुखी थे और चारों ओर खुशहाली थी। परंतु एक दिन अचानक उस नगर में भयानक बीमारी फैलने लगी। लोगों के शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगे, तेज बुखार आने लगा और पूरे नगर में भय का वातावरण फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये विपत्ति क्यों आई। तभी एक दिन नगर में एक वृद्धा आई। उसके हाथ में झाड़ू और कलश था। वो शांत स्वर में लोगों से कहने लगी, मैं शीतला माता की दासी हूँ। यदि तुम लोग माता की पूजा करोगे, स्वच्छता रखोगे और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन माता को अर्पित करोगे, तो माता तुम्हें इस भयंकर रोग से बचा लेंगी। लेकिन नगर के अधिकतर लोगों ने उस वृद्धा की बात को हल्के में लिया। उन्होंने पूजा नहीं की और अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। वो बहुत श्रद्धालु थी। उसने उस वृद्धा की बात को सच माना। उसने अष्टमी से एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया। उसने ठंडे भोजन का भोग माता को लगाया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे माता शीतला, मेरे परिवार और पूरे नगर की रक्षा कीजिए। माता उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उसके घर के सभी लोग स्वस्थ रहने लगे और उसके परिवार को उस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो चकित रह गया। उसने तुरंत उस ब्राह्मण स्त्री को राजमहल में बुलाया और पूरी बात पूछी। तब स्त्री ने बताया कि ये सब शीतला माता की कृपा है। राजा ने उसी दिन पूरे नगर में घोषणा कर दी कि अष्टमी के दिन सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे, स्वच्छता रखेंगे और माता को ठंडे भोजन का भोग लगाएंगे। लोगों ने श्रद्धा से माता की पूजा की। धीरे धीरे नगर से वो भयंकर बीमारी समाप्त हो गई और फिर से सुख शांति लौट आई। तब से हर वर्ष होली के बाद आने वाली अष्टमी को लोग श्रद्धा से शीतलाष्टमी का व्रत करते हैं और माता शीतला से अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। कथा का संदेश: स्वच्छता और संयम जीवन में बहुत आवश्यक है। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता शीतला रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। शीतलाष्टमी व्रत कथा, पूजा विधि और आरती। शीतलाष्टमी पूजा विधि: अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी को भोजन बनाकर रख लिया जाता है। अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर को साफ रखें। शीतला माता की प्रतिमा या चित्र के सामने पूजा करें। माता को ठंडा भोजन यानी बासी भोजन का भोग लगाएं। जल, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करें। शीतलाष्टमी की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में आरती करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। आदि ज्योति जगदम्बा, तुम ही जग की त्राता। दिगंबर रूप निराला, हाथों में झाड़ू प्यारी। कलश लिए सिर ऊपर, करती जग की रखवाली। रोगों को दूर भगाओ, दुखियों का दुख हरती। जो भी तुमको ध्याता, उसकी विपदा हरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। मान्यता: कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शीतला माता का व्रत और पूजा करता है, उसके घर में रोग दुख कम होते हैं और परिवार स्वस्थ रहता है। क्यों खाया जाता है बासी भोजन? इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। माता को शीतलता यानी ठंडक प्रिय मानी जाती है। इसलिए इस दिन चूल्हा या गैस नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले ही सारा भोजन बनाकर रख लिया जाता है। अष्टमी के दिन वही ठंडा या बासी भोजन माता को भोग लगाकर खाया जाता है। आमतौर पर क्या खाया जाता है? शीतलाष्टमी पर लोग अक्सर ये चीजें खाते हैं: पूरी या रोटी, कढ़ी, मीठा चावल, दही, गुड़, बेसन या चने के पकवान। ध्यान रखने वाली बात: पहले माता को भोग लगाया जाता है, फिर परिवार भोजन करता है। घर में साफ सफाई और शांति रखी जाती है। कई जगह लोग नीम के पत्तों को भी माता के साथ रखते हैं क्योंकि उन्हें रोग दूर करने वाला माना जाता है। शीतलाष्टमी पर परंपरा के अनुसार एक दिन पहले सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और अष्टमी के दिन वही ठंडा भोजन शीतला माता को भोग लगाकर खाया जाता है। यहाँ 7 पारंपरिक बासी पकवान हैं जो अक्सर इस दिन बनाए जाते हैं। 1. पूरी। गेहूं के आटे की पूरी एक दिन पहले बनाकर रखी जाती है। ये शीतलाष्टमी के सबसे सामान्य पकवानों में से एक है। 2. मीठे चावल।
चावल को गुड़ या चीनी से मीठा बनाकर तैयार किया जाता है। 3. कढ़ी। बेसन और दही की कढ़ी बनाकर रखी जाती है और अगले दिन ठंडी ही खाई जाती है। 4. पुए या मालपुए। मैदा या आटे से बने मीठे पुए भी कई जगह बनाए जाते हैं। 5. चने या चना दाल। उबले हुए चने या चना दाल भी भोग में रखी जाती है। 6. दही। दही शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे भोग में जरूर रखा जाता है। 7. गुड़ और रोटी। कई जगह लोग गुड़ के साथ रोटी या पूरी खाते हैं। मान्यता, सबसे पहले ये सभी पकवान शीतला माता को भोग लगाकर फिर परिवार के लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। शीतलाष्टमी पर क्या नहीं करना चाहिए? महत्वपूर्ण नियम। शीतला माता को शीतलता और रोगों से रक्षा की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। 1. चूल्हा या गैस नहीं जलाना। इस दिन नया भोजन नहीं पकाया जाता। एक दिन पहले बना हुआ ठंडा या बासी भोजन ही खाया जाता है। 2. तला भुना या गर्म खाना नहीं बनाना। अष्टमी के दिन गर्म भोजन बनाना या खाना परंपरा के अनुसार उचित नहीं माना जाता। 3. घर में गंदगी नहीं रखनी है। माता शीतला स्वच्छता की देवी मानी जाती है, इसलिए घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। 4. क्रोध और झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। 5. माता की पूजा बिना भोजन नहीं करना। पहले माता को भोग लगाया जाता है, फिर परिवार भोजन करता है। 6. पेड़ पौधों या जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना। इस दिन दया और सेवा का भाव रखना शुभ माना जाता है। 7. देर तक सोना नहीं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता, जो व्यक्ति श्रद्धा से शीतलाष्टमी के नियमों का पालन करता है, उसके घर में रोग और कष्ट कम होते हैं और परिवार स्वस्थ रहता है।